दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ऑफर ठुकराना पप्पू यादव को महंगा पड़ा। लालू प्रसाद ने पूर्णिया सीट से बीमा भारती को टिकट दे दिया है और अड़े हुए हैं। पप्पू यादव पिछले 1 साल से पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और इसके लिए बकायदा लालू यादव से हाथ जोड़कर गुहार भी लगाई थी, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका पप्पू यादव को डर था। बीते 20 मार्च को पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था और पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसी बीच 23 मार्च को जदयू की विधायक बीमा भारती ने राजद का दामन थाम लिया और उसी दिन बीमा भारती ने पूर्णिया सीट पर दावा ठोक दिया और कहा कि अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव चाहेंगे तो पूर्णिया से चुनाव लड़ेगी। अगली खबर की बात करें तो हाजीपुर में 2 नाबालिग सहेलियों से गैंगरेप। वैशाली में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया और दोनों सहेलियां हैं और कपड़े खरीदने बाजार गई थी। इसमें एक आरोपी एक पीड़ित नाबालिग का चचेरे जीजा का भाई बताया जा रहा, जो उसे पहले पकड़कर गेहूं के खेत की तरफ लेकर गया था। इसके बाद गाँव के कुछ और लड़के ने देख लिया और उन लोगों ने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। एक और बड़ी खबर की बात करें तो पार्टी में नस नस में अराजकता तानाशाही है। आनंद मोहन ने कहा कि जब जब वो पार्टी मजबूत होती है बिहार भयाक्रांत हो जाता है। टिकट मिलने के बाद पहली बार शिवहर पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने राजद पर जमकर हमला किया और पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने राजद नाम लिए बगैर कहा कि महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर अभी फैसला हुआ नहीं और एक पार्टी अपना सिंबल बांट रही है। दूसरे लोग टकटकी लगा रहे कि हमारा क्या होगा। एक व्यक्ति अपने पार्टी को मर्ज करता है और कहता है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अगली खबर, आज से भरे जाएंगे इंटर कंपार्टमेंट विशेष परीक्षा के फॉर्म। बता दें कि 4 अप्रैल है लास्ट डेट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 और कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 के फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। इस बार दोनों परीक्षाएं अलग अलग आयोजित की जाएगी और विद्यार्थी अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से समिति के वेबसाइट पर जाकर 4 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, किराए में 2019 की तुलना में 30% की वृद्धि। पटना की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव करवाने को 4000 गाड़ियां चाहिए। 25 मई से होगी धरपकड़। पटना की 2 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा और चुनाव करवाने के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनाव के दौरान करीब 4000 वाहनों की आवश्यकता है और प्रशासन की तरफ से वाहन मालिकों को नोटिस भेजा गया है। जिला प्रशासन 25 मई से वाहनों को जब्त करेगा और वाहन कोषांग के नोडल प्राधिकारी सह जिला परिवहन प्राधिकारी ने वाहनों की आकलन रिपोर्ट जिला निर्वाचन प्राधिकारी सह जिलाधिकारी को सौंप दी है और आवश्यकता के मुताबिक वाहनों की धरपकड़ की जाएगी। गांधी मैदान में जब्त वाहनों को रखा जाएगा और सभी स्कूलों को भी अपनी बसें देनी होगी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजभवन और शिक्षा विभाग में तनातनी। अब शिक्षा मंत्री ने बुलाई विश्वविद्यालय की बैठक। राजभवन और शिक्षा विभाग की जोरदार तनातनी बिल्कुल नए 1 यू टर्न सी मोड में दिखी है। दरअसल जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विश्वविद्यालय के बड़े पद धारकों की बैठक बुलाई तो राज्यपाल ने इसमें कुलपति एवं अन्य अधिकारी को जाने की इजाजत दे दी है। पटना के एक बड़े होटल में यह बैठक होनी है और इस दौरान ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होगा। मगर यही बैठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बुलाई थी तब राजभवन ने कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी को इसमें जाने से मना कर दिया था। अगली खबर, राज्य के सिवान जिले में जेपी यूनिवर्सिटी में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित होगा। ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट ले सकते हैं एडमिशन। युवाओं को वैदिक संस्कृति से जोड़ने की पहल। जेपी यूनिवर्सिटी में हिंदू अध्ययन और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने बताया कि बीते दिन राज्यपाल के साथ सिंडिकेट की बैठक में हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना पर चर्चा हुई है। अगली खबर, जमुई लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत तारापुर पहुंचे चिराग पासवान। मतदाताओं से की है अपील, कहा कि बेनोई को जिता करके नरेंद्र मोदी का हाथ करे मजबूत। जमुई लोकसभा के निवर्तमान सांसद सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान देर शाम मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर पहुंचे और उनके साथ जमुई लोकसभा के एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण भारती भी मौजूद थे। इसके अलावा तारापुर जदयू विधायक राजीव सिंह और मुंगेर विधायक प्रणब कुमार भी मौजूद थे। जमुई लोकसभा क्षेत्र के पहले चरण के तहत मतदान होना है और इसको लेकर चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में एनडीए प्रत्याशी के रूप में चिराग पासवान के बेनोई अरुण भारती नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अगली खबर, गया में बच्ची के साथ दुष्कर्म, हालत गंभीर। पड़ोस में डीजे देखने गई थी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने कहा कि चलेगा स्पिरिट ट्रायल।
गया के नक्सल प्रभावित गुरुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा, जहां इसकी हालत गंभीर बनी है। और बता दें कि पुलिस ने घटना के 24 घंटे बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पीड़िता के गाँव का ही है और सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। साथ ही कहा कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषी को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। अगली खबर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और सीएम हाउस में दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत की गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि आज बड़े भाई नीतीश कुमार से मिलकर उनसे आशीर्वाद लिया है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा मिलने पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि कहां चले गए थे। इसके जवाब में कुशवाहा ने कहा कि आपने ही बोला था जिसको जहां जाना है चले जाइए, और इसलिए हम चले गए थे। बड़ी खबर, आरजेडी के रवैये से कांग्रेस के ज्यादातर नेता नाराज। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होने से कांग्रेस के ज्यादातर नेता नाराज हैं। और दिल्ली में 2 दिन बैठक हुई लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। और सूत्रों की माने तो गांधी परिवार सहित अधिकांश कांग्रेस के शीर्ष नेता लालू पार्टी के रवैये से नाखुश हैं और समझौते के पक्ष में नहीं है। हालांकि नाराजगी को लेकर संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अकेले जाने से अच्छा संकेत नहीं जाएगा और अकेले लड़ने से कोई फायदा बिहार में नहीं होने वाला है। दूसरी ओर बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी इसी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर, लोकसभा चुनाव की तिथि निर्धारण कर देने के बाद से अब आयोग द्वारा कई तरह के गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब चुनाव प्रचार को लेकर हेलीपैड के लिए राजनीतिक दलों एवं उनके उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी से अंतिम रूप से अनुमति मिलने के पश्चात ही हेलीकॉप्टर उतारा जा पाएगा। अगर स्कूल में सभा होनी है तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर उतारने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा और इसमें प्रधानाचार्य द्वारा ये लिखते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि उक्त तिथि की अवकाश है या फिर पठन पाठन बाधित नहीं होगा। अगली खबर, नीतीश कुमार ने 1433 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार में पुलिस की कार्य क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने को लेकर प्रयास जारी है। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम परियोजना डायल 112 के तहत 1433 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी के तहत आपात नंबर सेवा 112 के प्रथम चरण का विस्तार एवं द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के लिए 1433 पुलिस वाहनों में 883 4 पहिया वाहन एवं 550 2 पहिया वाहन शामिल हैं। अगली खबर, मोतिहारी का कुख्यात दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर धराया। मोतिहारी के कुख्यात अपराधी और मुखिया पति राहुल सिंह मुखिया को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। AK-47 बरामदगी और ठेकेदार राजीव राय हत्याकांड में मोतिहारी पुलिस उसे तलाश रही थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने उसे गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया है और राहुल मुखिया के साथ 4 और भी गुर्गे की गिरफ्तारी की गई है। राहुल मुखिया अपने 4 गुर्गे के साथ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पार कर रहा था और भनक दिल्ली पुलिस को लगी। इस दौरान जब दिल्ली पुलिस ने उसे रोका तो उसने फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान दोनों तरफ से गोली चली और एक गोली राहुल को लगी है। अगली खबर, इन कोचिंग संस्थानों पर होगा एक्शन, तैयारी में KK पाठक का विभाग। बता दें कि बिहार के सिवान में जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न गलियों मोहल्लों में नियमों की अनदेखी कर बिना निबंधन के कोचिंग संस्थान संचालित संचालकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई को लेकर योजना बनाई गई है। इस माह के अंत में वैसे कोचिंग सेंटरों को चिन्हित करने का कार्य किया जाएगा। ऐसे संस्थानों पर नकेल कसने में भी अब तक प्रशासन फेल साबित होता रहा। अगली पर, बीते करीब 1 दशक से बिहार की राजनीति में सक्रिय मुकेश सैनी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चर्चा है कि सैनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। मुकेश सैनी खुद को सन ऑफ मल्ला बताते हैं और वो बिहार में निषाद जाति के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लगातार निषादों को मध्य में रखकर बिहार में अपनी पार्टी को पहचान दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में सहयोगी उन्हें झटका दे जाते हैं। और बता दें कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन के सहयोगी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने को पूरी तरह तैयार है और पार्टी ने राजद से 3 सीटों की मांग की है और सियासी गलियारे में ऐसी अटकलें और चर्चा है कि उनकी मांगे मान ली गई है। सैनी की पार्टी किन 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है यह अब तक तय नहीं है। बड़ी खबर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान NDA के नेताओं के साथ जमुई में बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया है
वही आशीर्वाद अरुण भारती पर बनाए रखेंगे और मैं ये वादा आप लोगों से करता हूँ कि मुझसे भी ज्यादा इस क्षेत्र की समस्याएं ये संसद में उठाएंगे। जमुई का नेता नहीं बेटा बनकर यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे और मुझसे भी बेहतर सांसद साबित होंगे। अगली खबर बिहार के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। जियो फाइनेंशियल से लेकर भेल तक 10 शेयर पर निवेशक रखे नजर। बता दें कि मारुति सुजुकी इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और इसके साथ ही JSW एनर्जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा एलेक्सी, बायोकॉन, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जायडस लाइफ साइंसेज, NHPC और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इन 10 शेयर पर आज नजर रखें और इन सभी 10 शेयर में आज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बता दें कि आज के कारोबार के दौरान सबसे ज्यादा एक्शन में ये शेयर देखने को मिल सकते हैं। इन शेयरों में जियो फाइनेंशियल से लेकर मारुति सुजुकी और डॉक्टर रेड्डीज तक